हेलो गाइस। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है रंबल। इस मूवी की कहानी है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर ने मिलकर एक रेसलिंग गेम बनाया था जिसमें अलग अलग टाउन और सिटीज के लोग अपने अपने मॉन्स्टर की फाइट करवाते थे। वर्ल्ड मॉन्स्टर रेसलिंग की बात करें तो अभी तक स्टॉकर सिटी से रेबन नाम के मॉन्स्टर और उसके कोच जिम्बो का दबदबा ही रहा था। रेबन ने अभी तक 9 बार ये चैंपियन बेल्ट जीत चुका था और इसके टक्कर का कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं था। पर एक दुर्घटना में रेबन और उसके कोच जिम्बो गायब हो गए और स्टॉकर टाउन की उम्मीदें भी उसके साथ ही चली गई। पर अब स्टॉकर की उम्मीदें फिर से जाग गई थी क्योंकि जिम्बो के असिस्टेंट सिगी मार्लोन ने एक नया मॉन्स्टर ढूंढ लिया था जिसका नाम था टेंटैकुलर। आज रात स्टॉकर सिटी के नए जिम्बो कोयल स्टेडियम में टेंटैकुलर का मैच होगा, एक ब्रिटिश बुलडॉग किंग जॉर्ज के साथ। ये विनी है, कोच जिम्बो की बेटी। ये भी अपने डैड की तरह ही मॉन्स्टर फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आज ये अपने सिटी स्टॉकर की मॉन्स्टर टेंटैकुलर को सपोर्ट करने आई है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आज के मैच के लिए क्योंकि रेबन के जाने के इतने दिनों बाद ये उम्मीद जागी थी कि वापस वो चैंपियन बेल्ट स्टॉकर सिटी में आएगी। स्टॉकर सिटी के सारे लोग टेंटेकुलर को सपोर्ट करने आए थे। अब फाइट शुरू हो जाती है, दो बड़े मॉन्स्टर टेंटेकुलर और किंग जॉर्ज के बीच। फाइट के स्टार्ट में किंग जॉर्ज टेंटेकुलर पे भारी पड़ रहा था। विनी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी कि टेंटेकुलर टेक्निक से क्यों नहीं खेल रहा जैसा उसके डैड अपने मॉन्स्टर को सिखाते थे। विनी फाइट में एक बात नोटिस करती है कि किंग जॉर्ज अटैक करने से पहले अपनी नोज लीक करता था। वो भागकर किसी तरह टेंटेकुलर के पास पहुंचती है और उसे ये बात बताती है कि वो अटैक करने से पहले अपनी नोज लीक करता है। टेंटेकुलर उसे ओके कहता है और वापस से फाइट शुरू हो जाती है। इस बार टेंटेकुलर उसे अच्छे से नोटिस करता है और जैसे ही वो अपना नोज लिक करता है वो समझ जाता है कि ये अटैक करने वाला है और वो डिफेंड कर जाता है और अपने टेंटेकल से पकड़कर किंग जॉर्ज को ऊपर उछाल देता है और अपने सुपर मूव से उसे नॉकआउट कर देता है। टेंटेकुलर को चैंपियन बेल्ट मिल जाती है। सारे स्टॉकर के लोग खुश थे कि स्टॉकर वापस से टॉप पर आ गया। पर मैच जीतने के बाद टेंटेकुलर अपने भाषण में कहता है कि वो स्टॉकर को छोड़कर एक दूसरे सिटी स्लीदर पोल के पास जा रहा है क्योंकि उसे नहीं लगता इस सिटी में वो इतना महान बन पाएगा, क्योंकि इस सिटी के हिस्ट्री में पहले से ही एक रेबन नाम का एक महान मॉन्स्टर है। सारे स्टॉकर के लोग दुखी और शॉक्ड थे। विनी भी दुखी थी कि टेंटेकुलर ने उन्हें धोखा दिया है। टेंटेकुलर के स्टॉकर से जाने से लोग दुखी तो थे ही, पर अब एक नई बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर स्टॉकर के पास मॉन्स्टर नहीं है तो पैसे भी नहीं होंगे, और अगर पैसे ही नहीं होंगे तो ये लोग स्टेडियम का लोन नहीं चुका पाएंगे और वो ये स्टेडियम खो देंगे। उसका मेयर उन्हें बताता है कि एक आदमी ये स्टेडियम खरीदने को तैयार है, वो इसे तोड़कर पार्किंग लॉट बनाना चाहता है और हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। पर विनी कहती है स्टॉकर की पहचान ही मॉन्स्टर फाइटिंग से है, वो ए स्टेडियम को कोई पार्किंग लॉट नहीं बनने देगी। वो अपने डैड जिम्बो की कोचिंग बुक लेती है और वो निकल पड़ती है एक नए मॉन्स्टर की तलाश में। वो पिट्समोर नाम की एक जगह पे पहुंचती है जहां इलीगली मॉन्स्टर की फाइट होती थी और लोग वहां सट्टा लगाते थे। विनी कई मॉन्स्टर से जाके बात करती है कि वो उसके साथ स्टॉकर चले और वो खुद उसकी कोच बनेगी, पर सारे मॉन्स्टर इसे एक जोक समझकर खूब हंसते हैं। वो बैठी अभी सोच ही रही थी कि देखती है दो मॉन्स्टर की फाइट हो रही है। एक को देख के उसे याद आता है कि ये तो रेबन का बेटा है। वो खुश हो जाती है। ये मॉन्स्टर अपने आप को स्टीव नाम से बुलाता था, फाइट हारने के पैसे लेता था और आज तक उसने एक भी फाइट नहीं जीती थी। विनी उसे रेबन जूनियर कहकर बुलाती है और ये विनी की हरकतों की वजह से आज स्टीव ना चाहते हुए भी ये मैच जीत चुका था। उस फाइटिंग की हेड मॉन्स्टर स्टीव के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें हारने को कहा गया था पर तुम जीत गए और आज उसके सारे पैसे डूब गए। अब वो स्टीव से कहती है कि तुम अब मेरे सारे डूबे हुए पैसे का 10 गुना मुझे लौटाओगे, नहीं तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। विनी जाकर स्टीव से कहती है तुम वापस स्टॉकर चलो, वहां तुम्हारी जरूरत है सबको। पर स्टीव कहता है वो वहां वापस नहीं जाना चाहता जिसे वो कई साल पहले छोड़ चुका है। पर स्टीव को अब पैसे भी तो चाहिए थे लौटाने के लिए, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। स्टीव वापस से वो जगह आके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने डैड रेबन की याद आने लगती है। पर स्टीव विनी से कहता है कि वो अपने डैड की तरह नहीं बन सकता क्योंकि वो उनके जैसा बहादुर नहीं है और इसलिए वो यहाँ से भाग गया था क्योंकि वो लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। अगले दिन से विनी अपने डैड की स्कूटर लेकर स्टेडियम जाती है और स्टीव की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। उसे एक मास्टर के साथ फाइट भी करवाती है जिसे विनी अपने दिमाग लगाकर किसी तरह वो फाइट स्टीव को जितवा देती है। पर देखने वाले को ये फाइट कम कॉमेडी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि स्टीव की फाइट ही ऐसी थी, वो फाइट कम नाटक ज़्यादा करता था। विनी स्टीव को रेबन की फाइट दिखाकर टेक्निक सिखा रही थी पर स्टीव अपनी ट्रेनिंग में सीरियस नहीं था। तब विनी स्टीव से पूछती है तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। तब स्टीव बताता कि वो सालसा डांस अच्छा कर लेता है। तब विनी उसकी ये डांसिंग को उसके ट्रेनिंग में अप्लाई करती है और ये काम भी कर रहा था। वो फाइट जीत रहा था। फिर क्या था, स्टॉकर के लोग भी धीरे धीरे उसकी फाइट देखने लगे और उसके फैन बनने लगे। एक दिन जब विनी और स्टीव अपने जिम में वापस आए तो देखते हैं कि उनका सामान सब शिफ्ट हो रहा है। विनी उनसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज कुछ टाइम और उन्हें दिया जाए, पर वो कहते हैं कि स्टेडियम की डील मेयर ने फाइनल कर दी है और इसे खरीदने वाला और कोई नहीं स्लीदर पूल ही है जहां टेंटेकुलर गया था। विनी वहां पहुंचती है और टेंटेकुलर से ऐसा ना करने को कहती है, पर वो कहता है कि उसे स्टॉकर के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कितना भी चैंपियन टाइटल क्यों ना जीत जाए लोग उसे हमेशा यही कहते रहेंगे कि वो रेबन से अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए वो रेबन से जुड़ी सारी हिस्ट्री ही खत्म कर देना चाहता है और वो स्टीव को अपने टेंटिकल से पकड़कर फेंक देता है कि कोई डांसर एक रेसलर नहीं बन सकता। विनी बहुत सैड हो जाती है कि वो अपने डैड जिम्बो की लेगेसी को बचा नहीं पाई।
स्टीव अपने फाइट से कमाए पैसे से अपना कर्ज लौटा देता है, पर अब वो पिट्समोर में नहीं रहना चाहता था। वो अपने डैड रेबन की लेगेसी के लिए कुछ करना चाहता था। वो लौट कर विनी के पास आता है और कहता है कि अब वो हार नहीं मानना चाहता। वो लोग स्टेडियम को ऐसे नहीं जाने देंगे। वो लोग वापस टेंटेकुलर के पास जाते हैं और उसे रेसलिंग के लिए चैलेंज देते हैं। टेंटेकुलर उससे कहता है वो कोई ऐसे ही मामूली डांसर से रेसल नहीं कर सकता। तब स्टीव उसे बताता है कि उसका नाम स्टीव नहीं है, वो अब तक के सबसे महान मॉन्स्टर रेबन का बेटा रेबन जूनियर है। स्टॉकर के लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। टेंटेकुलर भी उसके चैलेंज को मान लेता है और कहता है कि अगर वो 3 राउंड उसके सामने टिक गया तो वो ये स्टेडियम छोड़ देगा। विनी रेबन जूनियर को टेंटेकुलर के मूव्स और उसके डेडली टेंटिकल से बचने के सारे टेक्निक प्रैक्टिस करवाती है, ताकि टेंटेकुलर के सारे मूव्स का आइडिया जूनियर को पहले से ही हो और वो 3 राउंड तक उसके सामने आराम से टिक सके। अब दिन आ गया था फाइटिंग का। स्टॉकर के सारे लोग यही होप से आए थे कि रेबन जूनियर जीत जाए और फाइट शुरू हो जाती है। टेंटेकुलर के हर एक अटैक को जूनियर अपने डांस मूव से काफी अच्छे से डिफेंस कर रहा था और एक राउंड तो जूनियर आराम से सर्वाइव कर जाता है। पर दूसरे राउंड में टेंटेकुलर ने जूनियर के डांस मूव का जवाब अपने ऑसम टेंटेकल से दे रहा था। वो लगभग जूनियर को नॉकआउट ही कर चुका था। पर सेकेंड राउंड एंड हो जाती है। टेंटेकुलर जूनियर से कहता है अगर अगले राउंड में आए तो उसकी मौत निश्चित है। विनी भी जूनियर की हालत देखकर ये खेल रोकने वाली थी कि कहीं जूनियर को कुछ ना हो जाए, पर जूनियर विनी को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है अभी तक हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए खेल रहे थे, पर अब वो ये फाइट जीतने के लिए खेलेगा। तीसरे राउंड में जूनियर पहली बार टेंटेकुलर पर अटैक करता है और टेंटेकुलर को अपने पंच से गिरा देता है। अब लगातार जूनियर टेंटेकुलर पर अटैक कर रहा था। जूनियर भी मार खा रहा था, पर वो टेंटेकुलर को एक टक्कर दे रहा था और जूनियर के एक सुपर मूव से टेंटेकुलर और जूनियर दोनों गिर जाते हैं। अगली बार जूनियर टेंटेकुलर के टेंटेकल्स को पकड़कर उसे घुमाकर ऊपर फेंक देता है और उसे अपने बैक पंच से नॉकआउट कर देता है। रेबन जूनियर जीत चुका था और स्टॉकर को एक नया चैंपियन मिल चुका था और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।